आप सबों को सिखलाने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो, मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता सुंदर समय दिया कि आज की सुबह के समय फिर से हम परमेश्वर के वचन को सीखकर परमेश्वर के आशीष को आज की सुबह के समय प्राप्त कर सके। इन बातों के लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, एक समय था जब परमेश्वर सारे इस्राएलियों को हर दिन सुबह के समय उनको मन्ना दिया करता था, और परमेश्वर के वचन के अनुसार ऐसा लिखा हुआ है कि प्रति भोर को परमेश्वर उनके लिए स्वर्गीय मन्ना को गिराया करता था, और सारे लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार उस मन्ना को बटोर लिया करते थे। मन्ना परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज की सुबह के समय आप अपनी आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर के वचन को बटोर ले, क्योंकि आज दिन भर यही वचन आपकी सहायता करेगा जो हर दिन आप परमेश्वर के वचन को सीखते हैं। इसलिए हर दिन हमको परमेश्वर के वचन को सीखना है, हर दिन हमको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, और हर दिन हमको उस वचन को पढ़कर सीखकर उसके अनुसार अपने जीवन को बिताना है। मैं कल से आपको सिखा रहा था मन्नत के बारे में। शुभोपदेशक 5 अध्याय उसका 4 और 5 पद में हमने कल सीख रहे थे कि मन्नत को मानना परमेश्वर के लिए अच्छा है, लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार मन्नत को मानते हैं और उसको पूरा करने में विलंब करता है, वह व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार मूर्ख ठहरता है, और परमेश्वर मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। हमने परमेश्वर के लिए जो कुछ भी मन्नत को माना है उसको पूरा करना है, और पूरा करने में विलंब नहीं करना है, क्योंकि विलंब करने वाला व्यक्ति मूर्ख ठहरता है। और आगे हमने सीखा कि जब तू मन्नत को मानता है और उसको पूरा नहीं करता, इससे भला होता कि तू मन्नत नहीं मानता। मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत सारी मन्नत आपने पिछले साल और इस साल की शुरुआत में परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए आपने उसको माना है, तो निश्चय उस मन्नत को आपको इस साल पूरा करना है। मेरे साथ में आज की सुबह के समय एक वचन को पढ़ेंगे जो मन्नत के बारे में हम फिर से सीखेंगे। पहला शमूएल उसका 1 अध्याय उसका 10 और 11 पद। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी को दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को भूल न जा, और अपने दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। प्रियो, हम आज की सुबह हन्ना के बारे में सीखेंगे। हन्ना के बारे में आपको मालूम है, हन्ना जो बांझ थी, परमेश्वर ने उसके बांझपन को दूर किया। दूर कैसे किया? हन्ना कई सालों से बांझ थी, उनका कोई संतान नहीं था, लेकिन हन्ना परमेश्वर के मंदिर में, वह परमेश्वर के मंदिर के चौखट के सामने, वह जहां परमेश्वर का दास एलियाजक बैठता था, वहां पर यह स्त्री व्याकुल होकर प्रार्थना और बिलक बिलक कर परमेश्वर के सम्मुख रोने लगी है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में जो दुख और तकलीफ है, उसका दुख और तकलीफ का समाधान केवल और केवल परमेश्वर के मंदिर में हो सकता है। यह स्त्री परमेश्वर के मंदिर में जाकर बिलक बिलक कर, आंसू बहा बहा कर परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज की सुबह के समय कुछ दुख आपके जीवन में कई सालों से है, कुछ परेशानियों का सामना आप कई महीनों से, कई सालों से अपने जीवन में आप कर रहे हैं। मेरे भाई बहन, आज की सुबह के समय परमेश्वर के मंदिर में आंसू बहाना शुरू कर दे। मेरा परमेश्वर आपके आंसुओं का आदर करेगा, और मेरा परमेश्वर आपके लिए आश्चर्य कर्म स्वर्ग से प्रकट करेगा। हन्ना परमेश्वर के मंदिर में बिलख बिलख कर प्रार्थना कर रही है। उनको एक संतान चाहिए, और उस संतान को कोई डॉक्टर, कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति उसको दे नहीं सकता। उसको दे सकता है केवल परमेश्वर। उसको मालूम है जो काम मनुष्य के लिए असंभव है, वो काम परमेश्वर के लिए संभव है। उसने विश्वास के साथ परमेश्वर के मंदिर में जाकर प्रार्थना करना, आंसू बहाना शुरू कर दिया, और उसके बाद वह प्रार्थना में तो परमेश्वर के लिए प्रार्थना में तो वह संतान को मांगी, लेकिन प्रार्थना में उस बहन ने एक मन्नत को मानी। मन्नत क्या है?
मन्नत यह है कि परमेश्वर तू अपने दासी के दुख पर दृष्टि करे और मुझसे भूलना चाहे और मुझे एक संतान दे, तो उस संतान को मैं जीवन भर के लिए तेरी सेवकाई के लिए मैं उसको अर्पण कर दूंगी। ये उसकी प्रार्थना है। 11 पद की शुरुआत भाग में लिखा है, और वह यह मन्नत मानी। मेरे प्रिय भाई बहन, हन्ना परमेश्वर के सम्मुख एक मन्नत को मान रही है। मन्नत क्या है? यदि परमेश्वर मुझे संतान देगा तो उस संतान को मैं अपने पास में नहीं रखूंगी, लेकिन उस संतान को मैं जिस परमेश्वर से मन्नत मानी हूं उस मन्नत को मैं पूरा कर दूंगी, और उस संतान को मैं परमेश्वर के सेवा के लिए उसको जीवन भर के लिए मैं क्या कर दूंगी? अर्पण कर दूंगी। ना कि 2 साल के लिए, ना कि 3 साल के लिए, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको पूरा जीवन भर के लिए मैं क्या कर दूंगी? परमेश्वर के सम्मुख अर्पण कर दूंगी। अब यह हन्ना स्त्री परमेश्वर के राज्य संबंधित या परमेश्वर के राज्य के लिए अपना बेटा को देने के लिए परमेश्वर से क्या मांग रही है? मन्नत को मांग रही है। परमेश्वर उस बहन के मन्नत को सुना और प्रसन्न हो गया, और आगे चलकर परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसका पहला शमूएल 1:20 पद यहां लिखा है, तब हन्ना गर्भवती हुई और उस समय उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर उससे पाया है। अब परमेश्वर कुछ समय के बाद उस स्त्री का सुधि लिया, गर्भवती हुई, और आगे चलकर परमेश्वर हन्ना को एक बेटा दिया। उस बेटा का नाम है शमूएल। और उसके बाद स्वयं हन्ना कहती है, मैंने इसे परमेश्वर से मांग कर पाया है। मैं आज की सुबह आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर अच्छा घर आपको दिया, अच्छा गाड़ी आपको दिया, अच्छा परिवार आपको दिया। क्या आप ऐसा कहते हैं कि मैंने परमेश्वर से मांगकर इससे पाया है? परमेश्वर आपको आपके विचारों से बढ़कर इस साल आपको बरकत देगा, लेकिन शर्त है हम यह कहने वाले हो जाए कि परमेश्वर से मैंने मांगकर इसको पाया है। और आगे लिखा है 27 पद में, यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की और यहोवा ने मुझसे मुंह मांगा वर दिया, इसलिए मैं भी उसको यहोवा को अर्पण कर देती हूं कि वह अपने जीवन भर यहोवा ही की बना रहे। अब मेरे भाई बहन, परमेश्वर शमूएल को जीवन भर के लिए उसकी मां ने उसको परमेश्वर के मंदिर में क्या कर दिया? अर्पण कर दिया। हन्ना अपने मन्नत में विश्वास योग्य थी। आज की सुबह के समय कई हन्ना से परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा कहना चाहता है, कई मन्नत आपने परमेश्वर के लिए माना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हन्ना के समान उस मन्नत को पूरा करने में आप विश्वास योग्य बन जाए। जब हन्ना परमेश्वर के वचन के अनुसार उस मन्नत को पूरा करने में विश्वास योग्य बन गए, तब परमेश्वर उनके साथ क्या किया? मेरे साथ में आप पढ़ सकते हैं एक वचन, फिर हम प्रार्थना करेंगे। पहला शमूएल 2 अध्याय उसका 21 पद। तब यहोवा ने हन्ना की सुधि ले और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई, और बालक शमूएल यहोवा के संग संग रहता हुआ बढ़ता चला गया। अब परमेश्वर उस बहन को आगे चलकर 3 बेटा और 2 बेटी उसको दिया, मतलब 5 संतान और भी उसको दिया। मतलब हन्ना जब अपने मन्नत में विश्वास योग्य निकली, तब परमेश्वर उनको 5 गुना प्रतिफल दिया, अर्थात 5 संतान उनको परमेश्वर दिया। आप यदि अपने मन्नत में विश्वास योग्य रहेंगे, मेरा परमेश्वर ऐसे ही आपके साथ आश्चर्य कर्म स्वर्ग से प्रकट करेगा। आइए आज की सुबह अपनी आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम में स्वामी आज की सुबह आपके सम्मुख में आते हैं। सुने गए वचन के अनुसार परमेश्वर पिता, आज से स्वामी हर एक लोग हन्ना के समान जो मन्नत को माने स्वामी, उस मन्नत को पूरा करने में विश्वास योग्य बन जाए, ताकि हन्ना के समान हालेलुया लोग 5 गुने प्रतिफल को अपने जीवन में प्राप्त करने पाए। ऐसा अनुग्रह को प्रदान कीजिएगा। खुदावन परमेश्वर पिता, मन्नत को मानना अच्छा है प्रभु, लेकिन उसको पूरा करना और भी अच्छा है।
हन्ना के समान आज हर एक लोग स्वामी अपनी मन्नत को पूरा करने में विश्वास योग्य बन जाए, ऐसा अनुग्रह को प्रदान कीजिए। धन्यवाद स्वामी, आपने वचन के अनुसार बातचीत किया। आज के दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे प्रभु। जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद स्वामी, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।